अरे, मेरे घोंसले से सारा अनाज का दाना किसने चुरा ले गया? और मेरे बच्चे पीहू को भी यहाँ से उठा ले गया। पता नहीं ऐसा किसने किया होगा। दाना तो उठाकर ले ही गया था, लेकिन कम से कम मेरे बच्चे को छोड़ जाता। हमें तो बहुत डर लग रहा है, हमारे बच्चे पीहू को कुछ हो ना जाए। सोनी, तुम घबराओ नहीं, हम अपने बच्चों को जैसे भी करके ढूंढ ही लेंगे। हम पीहू को ढूंढने के लिए सारे जंगल के पक्षियों से मदद लेंगे। और तभी वहां बिट्टू तोता आता है और सोनी चिड़िया से पूछता है, अरे सोनी बहन, क्या हुआ है? तुम दोनों यहाँ क्यों रो रहे हो? तोता भैया, हम और नीलू पीहू को यहीं घोंसले में छोड़कर अनाज का दाना ढूंढने चला गया था, लेकिन पता नहीं किसने हमारे बच्चे पीहू को यहाँ से उठाकर लेकर चला गया। और तो और घोंसला से सारा अनाज का दाना भी उठा ले गया। बिट्टू भैया, आप हमारे बच्चे पीहू को ढूंढने में मदद करें। ठीक है सोनी बहन, हम सब मिलकर पीहू को ढूंढने चलते हैं और जंगल से कुछ और भी पंछियों को साथ में ले लेंगे। फिर बिट्टू तोता सोनी और नीलू को लेकर पीहू को ढूंढने के लिए रवाना हो जाता है। सुंदरी, मैं सोनी के घोंसले से सारा अनाज का दाना उठाकर ले आया और पीहू को भी अपने घर में बंद कर दिया हूँ। और जब सोनी चिड़िया यहाँ पीहू को ढूंढने के लिए आएगी तो हम दोनों मिलकर ऐसा बोलेंगे। सोनी, तुम्हारे बच्चे पीहू को डग्गू चील उठाकर ले गया है, वो बहुत खतरनाक है। और बोलेंगे, डग्गू चील से हमारी अच्छी पहचान है, अगर तुम मुझे 20,000 रुपया दोगी तो हम तुम्हारे बच्चे पीहू को सुरक्षित छुड़ा कर ले आएंगे। हाँ गोलू जी, सोनी चिड़िया को और भी बात बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे और जब सोनी चिड़िया हमारी बातों में फंस जाएगी तो वो हमें 10,000 रुपया देगी और हम दोनों उस पैसे से खूब ऐश करेंगे। उस पैसे से चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर सब कुछ खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। और इधर सोनी चिड़िया जंगल के सारे पक्षियों को लेकर पीहू को ढूंढने के लिए गोलू कौवा के घर पे आ रही थी। और जब सोनी चिड़िया गोलू कौवा के घर पर आकर सुंदरी और गोलू से पूछती है, गोलू भैया, क्या हमारा बच्चा पीहू यहाँ आया? हमारे बच्चे पीहू कल से ही हमारे घोंसले से गायब है। पता नहीं घोंसले से उसे कौन उठा ले गया। सोनी बहन, तुम्हारे बच्चे पीहू को डग्गू चील उठाकर ले जा रहा था। उसे हमने बहुत छुड़ाने की कोशिश किया, लेकिन डग्गू चील हमें पंजा मारकर नीचे गिरा दिया। हाँ, और तो और बोला, अगर पीहू को सही सलामत चाहते हो तो जाकर बोल देना सोनी चिड़िया को कि वो हमें 20,000 रुपया दे। और बोला, अगर 2 दिन में मुझे पैसा नहीं देता है तो हम पीहू को खा जाएंगे। सुंदरी बहन, तुम दोनों मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपने बच्चों के लिए 20,000 रुपया तो क्या 20 लाख भी देने के लिए तैयार हूँ। सोनी बहन, तुम घबराओ नहीं, डग्गू चिल्ह को मैं अच्छे से जानता हूँ। पीहू को 20,000 में नहीं 10,000 में छुड़ा कर ले आऊंगा। तुम मुझे 10,000 रुपया दे दो। सोनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए गोलू कौवा को 10,000 रुपया देने लगती है। लेकिन सोनी चिड़िया गोलू कौवा को पैसा दे ही रहा था, तभी गोलू कौवा के घर से पीहू का आवाज आता है। मम्मा, तुम कहाँ हो मम्मा? मुझे यहाँ से बाहर निकालो मम्मा। सोनी चिड़िया अपने बच्चे की आवाज सुनते ही पैसे देने से रुक जाती है और बिना कुछ सोचे सोनी चिड़िया गोलू कौवा के घर में घुस जाती है। और जब अंदर घुसकर देखती है तो उसके बच्चे पीहू कोने में बैठकर रो रही थी। फिर सारी चिड़िया एक एक करके गोलू कौवा के घर में घुस जाता है। तो गोलू और सुंदरी दोनों पैसे के लिए ऐसा किया था। इन दोनों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। फिर सारी चिड़िया मिलकर गोलू कौवा और सुंदरी को खूब पीटा। धोखेबाजों से सावधान। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुसीबत के समय हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर उन लोगों पर जो मदद के बदले अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करें।